मित्रों, अगर किसी सांकेतिक भाषा में अनअकैडमी को 87 के रूप में बताया जाता है तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार के सवाल आजकल यूपीएससी सीसेट में पूछे जाते हैं। तो मधुकर सर, आप हमें कुछ ट्रिक सिखा सकें? देखिए सर, सबसे पहली बात तो अल्फाबेट और नंबर में कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन है तो केवल उनकी पोजीशन का ही हो सकता है। जब इस तरीके का कोई भी अल्फाबेट नंबर के साथ आता है तो सबसे पहला ट्राई हम पोजीशन के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे अगर हम ABCD की पोजीशन याद रखना चाहिए तो एक नाम याद रखिए एजोटी। ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, टी की पोजीशन 20 और वाई की पोजीशन 25, ओ की पोजीशन 15। तो ये इजोटी याद रखेंगे तो पोजीशन इजीली याद रह जाएगी। मुझे जो 87 लग रहा है, जैसे यू की पोजीशन 21 आएगी, एन की 14 आएगी, ए की 1, सी की 3, ए की 1, डी की 4, ई की 5, एम की 13 और वाई की 25। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो सर ये 87 आएगा। और अगर उसी बेसिस पर हम लाइट को सॉल्व करेंगे तो एल की पोजीशन 12, 9, आई की पोजीशन, जी की पोजीशन 7, एच की पोजीशन 8 और टी की पोजीशन 20 हो जाएगी। सबको एडिट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 56, जो मुझे लगता है सर कि ये नंबर होना चाहिए। मित्रों, ये जो यूपीएससी का सीसेट है उसमें ये तो एक कंसेप्ट मधुकर सर ने सिखाया, ऐसे तो और सर 200-300 अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। तो ऐसा बिखरा बिखरा मत पढ़िए। कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अगर आप पढ़ेंगे तो सक्सेस के चांस बढ़ते हैं। 12 दिसंबर से सर सुबह 6:30 बजे ये टाइमिंग इसलिए रखा गया है ताकि जो जॉब कर रहे हैं, जो गृहिणी हैं, उन सभी के लिए एक सुटेबल टाइम हो। बाकी अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लेकिन लाइव आएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी सभी लोगों को मैं पुनः याद दिला दूं, सीसेट आपके अटेम्प्ट खत्म कर रहा है सर, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है। तो मित्रों, जल्द ही जुड़िए। बाकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।